मतलब भाई साहब बहुत कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जिनकी बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कंपनी है अभी जो 9 रुपये के आसपास चल रही है ना, ये जो बैलेंस शीट है और ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है, इसको देखते हुए ये 9 रुपये वाली कंपनी भाई साहब यूँ मान के चलिए 90 रुपये से भी ज़्यादा जाने का दम रखती है। देखना आने वाले टाइम पे ये चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आज ही चला जाए या कल ही चला जाए, टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कम से कम 4 से 5 साल तक के लिए वेट करना पड़ सकता है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो आप देख सकते हो कंपनी जो है 1543 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो 371 करोड़ का। मतलब इस कंपनी के ऊपर कर्जा है लेकिन ज़्यादा कर्जा नहीं है इसके मार्केट कैप को देखते हुए। ठीक है जी। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो लो है 7 रुपये 80 पैसे का और हाई है इसका 24 रुपये 20 पैसे का। करंट प्राइस कितना चल रहा है 9 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है 4 रुपये। ठीक है। पीई कितना है 31। आरओई कितना है 12.4%। आरओसी कितना है 15.70%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। 49 करोड़ के ये प्रॉफिट में भी चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो 53% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो माइनस चल रहा है अभी 4%। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है इसकी 2 रुपये 31 पैसे। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 5.13%। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें अच्छी है। एक ये कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरा, प्रमोटर के पास 50% से भी ज़्यादा होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है सालासर टेक्नो। आप देख सकते हो इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है केवल 9 रुपये। पीई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो अच्छा खासा पीई हमें इसका देखने को मिल रहा है 31 का। अब ये मेरा पर्सनल अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कि भाई साहब जिस भी कंपनी का पीई हमें ज़्यादा देखने को मिले उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस कंपनी का शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग उसे बहुत ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा छोटा है। ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये कंपनी आखिरकार प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले अपन सेल्स को समझ लेते हैं। तो सेल्स इस कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। देखो कोई भी कंपनी हो अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा तो वो प्रॉफिट जनरेट कैसे करेगी। तो यहाँ पर इसका जो सेल्स वाला सेक्शन है ये लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो 2024 में 1208 हमें दिख रहा है, वहीं 2013 में केवल 213 था। ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो इस कंपनी के एक्सपेंसेस भी लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी भाई साहब इसका लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी एक भी साल इसने लॉस फेस नहीं करा है। लगातार इसका जो प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। लगातार कंपनी का जो है प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये भाई साहब एकदम ओके रिपोर्ट है। कोई भी कहीं पर भी कोई झोल नहीं है इसमें। बहुत कम पेनी स्टॉक वाली कंपनियां होती है जिनकी प्रोफाइल
एकदम ओके रिपोर्ट हो, प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन एकदम रिपोर्ट हो, उसमें से ये कंपनी भी है भाई साहब। इसका सारा कुछ अभी एकदम ओके रिपोर्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब बैलेंस शीट आखिरकार इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट। इक्विटी कैपिटल को अगर हम देखें तो कंपनी की इक्विटी लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो रिजर्वेस भी कंपनी के इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो लाइबिलिटी भी कंपनी की इंक्रीज होती हुई दिख रही है। टोटल एसेट्स की अगर अपन बात करें तो एसेट्स भी कंपनी के इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अदर लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो अदर एसेट्स भी कंपनी के इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब भाई साहब बहुत कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जिनकी बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कंपनी है अभी जो 9 रुपये के आसपास चल रही है ना, ये जो बैलेंस शीट है और ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है, इसको देखते हुए ये 9 रुपये वाली कंपनी भाई साहब यूँ मान के चलिए 90 रुपये से भी ज़्यादा जाने का दम रखती है। देखना आने वाले टाइम पे ये चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आज ही चला जाए या कल ही चला जाए, टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कम से कम 4 से 5 साल तक के लिए वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2018 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 2018 में 74.94% शेयर अवेलेबल थे। इन्होंने हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 2024 के मई में इनके पास 63% शेयर थे और अभी इनके पास 53% शेयर है, ठीक है। मतलब 10% शेयर इन्होंने अभी इस साल भी निकाले हैं। वहीं अगर हम FII की बात करें तो आप देख सकते हो ये है FII वाला सेक्शन। FII के पास पहले 2018 में 0.75% शेयर थे, उसके बाद 2023 में 9% शेयर, फिर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी 3% शेयर रखे और अभी इनके पास 5.62% शेयर अवेलेबल है। अगर हम DII की बात करें तो आप देख सकते हो ये है DII वाला सेक्शन। DII के पास 2018 में 0.40% शेयर थे। ये सारा कुछ बेच बाच के निकल चुके थे 2020 में ही, ठीक है। 21 में इनके पास कुछ भी नहीं था, 22 के मार्च में भी इनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर इन्होंने वापस से 2023 में मार्च के महीने में 0.03% की होल्डिंग बनाई, 24 में फिर निकले और अभी 24 में करंट में इनके पास 0.09% की होल्डिंग अवेलेबल है। अब अगर अपन पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो देखिए पब्लिक के पास 2018 में 23.91% शेयर थे और अब पब्लिक के पास 40.88% शेयर है। मतलब प्रमोटर ने हल्की फुल्की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 3 जुलाई 2017 में ये कंपनी शेयर मार्केट में आई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 2 रुपये 50 पैसे। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो 2 रुपये 50 पैसे से ये इसने कितना हाई लगाया है आप देख सकते हो, लगभग 33 रुपये के आसपास का, ठीक है। वहाँ से वापस से ये गिरा है और अभी कितना इसका लो लग चुका है अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो लगभग 7 रुपये के आसपास, ठीक है। अगर ये जो गिरावट है ये कहाँ तक आ सकती है उस चीज़ को अगर हम समझे तो भाई साहब ये है इसका लो, ठीक है, और ये है इसका हाई, ठीक है जी। मतलब ओवरऑल गिरावट इसकी यहाँ तक ही आनी चाहिए, ये ठीक है, ये 13 रुपये के आसपास। लेकिन अभी हमने देखा कि इसमें FII भी इन्वॉल्व है, ठीक है। FII ने अभी हम देख रहे हैं कि पूरा मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है पिछले 4-5 महीनों से, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर भी वो असर हमें देखने को मिल रहा है। FII ने भी यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग करी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने भी सेलिंग करी थी, ठीक है, तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत असर दिखा है। फिर FII के पास है तो FII ने भी यहाँ पर सेलिंग करी है, उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ये जो कंपनी है एकदम ओवरऑल ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है इसमें। अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो जब इस कंपनी में 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तब जाके खरीदने की अपॉर्चुनिटी दोबारा से बन सकती है, लेकिन अभी आप वेट कीजिए, ठीक है। अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए भाई साहब यहाँ तक का ही,
ये लगभग 7 रुपये के आसपास का ही आप स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आप निकाल दीजिएगा। दोबारा से जब वापस से आपको खरीदने का मौका दिखेगा, इसमें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप वापस से उसको बाय कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।